कुछ लोग अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा शिकायत करते हैं और खुद की लाइफस्टाइल को दूसरों के लाइफस्टाइल से हमेशा कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इस इम्पोर्टेंट बात को चलो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की तपतपाती धूप में चूड़ियां बेच रही थी। उस लड़की के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वो लड़की थोड़ी देर धूप में चलती। जब उसके पैर धूप से जलने लगते, वो थोड़ी देर छांव में खड़ा रहता। पर ऐसा ही करते करते वो रोड के साइड से चूड़ियां बेचते हुए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़की जब चूड़ी बेचते बेचते थक जाता है, तभी उसे रोड की साइड में एक गार्डन दिखाई देती है। वो लड़की उस गार्डन में जाकर आराम करने के लिए एक बेंच पे बैठ जाता है। तभी उसकी नजर सामने वाली बेंच पे जाती है। उसने देखा कि उसी की उम्र वाली एक लड़की उसकी सामने वाली बेंच पे बैठी है, जिसने महंगे जूते पहने हुए हैं, महंगे कपड़े पहने हुए हैं और उसकी हाथ में एक घड़ी भी है। और देखने से वो लड़की बहुत ही अमीर नजर आ रहा था। जब इस गरीब लड़की ने उस अमीर लड़की को देखा, तब वे आसमान को देख के ऊपर वाला से कहता है, आपने उसे इतनी अच्छी जिंदगी दी है और मुझे इतना खराब। आपने उसे अच्छे जूते दिए हैं और मुझे चप्पल भी नहीं। आपने उसे महंगे कपड़े दिए हैं और मुझे फटे हुए कपड़े। ये सब कुछ कह के वो लड़की उसी बेंच पर बैठ के ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि ऊपर वाले, मुझे भी उस लड़की के जैसे जिंदगी दो। मैं भी उसके जैसे इतना अच्छा जिंदगी जीना चाहता हूँ। वो लड़की ये सब कुछ कहते हुए ऊपर वाले से पूरे दिल से प्रार्थना करने लगी और रोने लगी। और अचानक ऊपर वाले ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उस गरीब लड़की ने जैसे ही अपनी आंखें खुली, तब उसने देखा वो अब उस अमीर लड़की की शरीर में आ गया है। वो गरीब लड़की ये देख के बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा, अब मैं अमीर हो चुका हूँ और मेरे पास भी महंगे जूते और महंगे कपड़े हैं। फिर जैसे ही उस गरीब लड़की बेंच से उतर के खड़ा होने की कोशिश की, तो उसने ये महसूस किया कि उसके पैर हिल नहीं रहे थे। उतने में ही उधर से एक ड्राइवर उसके पास एक व्हीलचेयर लेके आता है। वो गरीब लड़की ये सब कुछ देख के समझ जाती है कि जिस अमीर लड़की की शरीर में वो है, वो अमीर लड़की पैरालाइज्ड है और वो चल नहीं सकता है। ये सब कुछ देख के वो गरीब लड़की, जो अब अमीर लड़की की शरीर में है, वो पूरा चौंक गया। इसके बाद उस गरीब लड़की की नजर सामने वाली बेंच पे उसकी अपनी शरीर पे पड़ी, जिसमें अब अमीर लड़की थी। वो लड़की अचानक उछल कूद करने लगी, खुशी के मारे गाना गाने लगी, नाचने लगी। ये सब कुछ देख के वो गरीब लड़की फिर से आसमान को देख के ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी और ऊपर वाले से कहने लगी कि इससे बेहतर तो मेरी जिंदगी थी। मैं बहुत ही गरीब था, लेकिन मेरी हाथ पैर सही सलामत थी। मुझे ऐसी जिंदगी कभी नहीं जीना। मुझे मेरी गलती समझ आ गया। हे ऊपर वाले, मुझे मेरी जिंदगी लौटा दो। ये सब कुछ सुन के ऊपर वाले उसके ऊपर हंसने लगी और उसकी गलती के लिए उसको माफ कर दिया और उसकी अपनी शरीर में उसे वापस भेज दिया। मेरे दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पे ही खत्म होती है और इस छोटी सी कहानी से हमें आज एक बहुत बड़ी सीख मिलता है। भले ही आपकी जिंदगी कैसी भी हो, आप अमीर नहीं गरीब हो, गरीब नहीं अमीर हो, चाहे जैसी भी हो, आपको हर हालत में उस जिंदगी का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शायद आपके पास जो है वो आपके हिसाब से कम है, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए वो चीज बहुत कुछ है। तो कभी भी आपकी खुद की जिंदगी से शिकायत मत कीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है। एक बार सोच के देखिए, आप जब नींद से उठते हैं तो आपके हाथ पैर सब कुछ सलामत है। आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आपके पास भी कोई चीज का कमी नहीं है। एक बार सोच के देखिए और आपका नजरिया एक बार बदल के देखिए, फिर देखना और दूसरे इंसान का जिंदगी देख के आप शिकायत करना बंद कर देंगे और आपकी जिंदगी लेके आप खुश रहेंगे।